बार मैंने आपकी दी हुई कसम की लाज रख ली थी, लेकिन इस बार नहीं। खुदा की कसम, इस बार मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। सिर्फ 10 मिनट बस। इस 10 मिनट के अंदर बात को लेकर अपने साथ कहां से निकल जाओ बेटा, तुम्हारी जान को खतरा है बेटा, चले जाओ तुम। अरे पर क्यों? पर ये अजीब तरीका है आप लोगों का मेहमान नवाजी का। या तो आप लोग सारा को भी बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, या फिर सीधा जान से मारने की धमकियां देते हैं। अरे ये धमकी नहीं है, रईस धमकियां नहीं दिया करते, जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता हमारा कसूर क्या है। सिर्फ इतना कि हम बेचारे शराफत से अपना हक मांग रहे हैं। हक? कौन सा? ये लड़की तो पागल और सरफिरी है। जमीन कोई रेवड़ियां नहीं होती जो किसी को दे दी जाए। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, वरना जान से मारे जाओगे। चले जाओ यहाँ से। बस बेटा, ये वक्त बहस मुबाहिसे का नहीं है। मारती को तेरा चाचा तुम दोनों को। भाग के चले जाओ यहाँ से, मैं तेरा सामान भेज दूंगी। भाभी, हरीम ने आपको फोन किया? नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो लोग तो तुम्हारी तरफ आए हुए ना। वो लोग यहाँ से निकल गए भाभी। क्यों? वो तो कह रहे थे कि कम से कम 1 हफ्ता रुकेंगे तुम्हारे पास। फिर वापस क्यों आ रहे इतनी जल्दी? साहिदा, मुझे बताओ, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हाँ भाभी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक जा रहा था भाभी। सलमा और कदीर हरीम और फहद से मिलकर बहुत खुश थे। इतनी उनकी मेहमानदारी कर रहे थे कि मेरा दिल तो खुशी से जैसे पागल ही हो गया। लेकिन फिर तुम जानती भी हो मेरा दिल कमजोर है। फिर पहले बुझवा कर बात क्यों करती हो? इतनी तमीज बांधने की क्या जरूरत है? साफ क्यों नहीं बताती? हुआ क्या है? पता नहीं अचानक से क्या हो गया हरीम को। कदीर के सामने आकर खड़ी हो गई और कहती है कि चाचा मेरी जायदाद मुझे वापस करो। खुदा, इस लड़की को फिर क्या हुआ? होना क्या था भाभी? ये बात सुन के कदीर तो जैसे आग बबूला हो गया। अरे उसके सर पे तो खून सवार था। 10 मिनट की मोहलत दी थी इन दोनों को और कहा कि गांव छोड़ के चले जाए, वरना मैं कत्ल करा दूंगा। आप परेशान मत हो, वो लोग आपके पास पहुंचते ही होंगे। जैसे ही आपके पास पहुंचे ना, मुझे फोन कर दीजिएगा। वैसे वो लोग तो सीधा अपने घर जाएंगे ना? ठीक है, मैं फोन पर राब्ता रखती हूँ। हरीम के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो खुद इतना गिल्टी फील हो रहा है। हालांकि फहद के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना इतना कोई बड़ा काम नहीं था। काश मैं पहले ही कर लेता। आपने कोशिश तो की थी। इसमें हरीम बेचारी का कसूर भी तो नहीं है ना। सीधी सादी सी लड़की। असल कसूर तो फहद का, वही चालाक निकला। यहाँ तक कि मैं भी उसकी बातों में आ गया। हरीम की दुनिया भी सिर्फ गांव से लेके हमारे घर तक ही थी। उसकी तो कोई सहेली भी नहीं थी। अरीबा भी सिर्फ हमारे कहने पर हरीम से बात कर लेती थी। बेचारी को पहली दफा कोई लड़का मिला, वो भी फहद जैसा चालाक निकला। तो ये सोच रहा हूँ कि अब शादी का अंजाम क्या होगा। हरीम ने कुछ शेयर किया कि वो क्या सोच रही है? बहुत बदल गई है वो। उस जैसी मगरूर लड़की, और अब तो जैसे उसे चुप लग गई। फहद इतना बड़ा धोखा जो दिया। वही सिर्फ फहद ने हरीम को धोखा नहीं दिया, हरीम ने भी फहद को धोखा दिया। झूठ बोला है फहद से। फहद से कहा कि गांव में उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसलिए तो फहद उसे गांव ले गया। लेकिन कदीर चाचा ने उन्हें धमकी देके वहां से भगा दिया। कुछ हुआ ना, उन दोनों के दरमियान सब कुछ साफ हो गया। अब अगर दोबारा रिश्ता जुड़ेगा तो नए सिरे से मजबूत बुनियाद पर होगा। ये तो ये सोच सोच के परेशान हो रही है कि ये दोनों कैसे गुजारा करेंगे एक दूसरे के साथ।
This is exactly what I'm thinking. अभी दोनों करेंगे क्या? अली, वो अम्मी कह रही थी कि अगर आप फहद के लिए कोई नौकरी ढूंढते तो। नादिया, नौकरी दिलवाना इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला है फहद का झूठ। उसने इतने झूठ बोले हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि जो क्वालिफिकेशन उसने बताई है वो भी सच है या झूठ। Anyway, तुम हरीम से कहना कि फहद को मेरे पास भेजे, मैं उससे खुद बात करूंगा। उसकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसके मुताबिक मैं अपनी फर्म में जॉब ढूंढ लूंगा उसके लिए। बहुत आला, जबरदस्त। मतलब अब यही कसर बची है कि मैं तुम्हारे बहनोई के ऑफिस में नौकरी करूं। All you want me to do is कि मैं सुबह से लेकर रात तक बोलता रहूं yes sir, no sir, bye sir, okay sir। फहद, ठीक है, अगर तुम्हें अली भाई के पास नौकरी नहीं करनी है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि वो तुम्हें कहीं और नौकरी करवा देंगे। हमारा दिमाग खराब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे इस तरह तुम्हारे बहनोई के सामने, तुम्हारी बहनों के सामने मेरी हैसियत क्या रह जाएगी? अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो नौकरी करके पाल लेती तुम्हें, इसलिए अब नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी फहद। ऐसे गुजारा नहीं होगा। तुम्हें नौकरी तो करनी है तो फिर नौकरी नौकरी चुप कर जाओ यार तुम। और क्या नौकरी करूंगा मैं? तुम बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल क्या नौकरी करूंगा मैं? फहद, तुम एक बार उनसे मिल लो ना। अब क्या नौकरी है वो बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकती। अपना दिमाग खोलो और ये समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे खानदान वाले ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है फहद, वो लोग तो हमारी मदद करना चाहते हैं। और फिर जैसा तुम कह रहे हो वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? पागल लड़की इसलिए करेंगे क्योंकि पूरी जिंदगी तुमने भी ऐसा ही किया है, नीचा दिखाया है उन सबको। अब उन्हें मौका मिला है तो वो यही करेंगे, पहले तुम्हें नीचा दिखाएंगे फिर मुझे। ठीक है, तो ना करो तुम नौकरी उनके पास, लेकिन फिर खुद कहीं जाके अच्छी सी नौकरी तलाश कर लो। बंगले में ना सही, क्वार्टर में सही रह लूंगी, मैं कर लूंगी गुजारा। तो चाहे गुजार लो जिंदगी तुम क्वार्टर के अंदर, क्योंकि तुम गुजार सकती हो, मैं नहीं गुजार सकता। कहां फंस गया हूं मैं? झूठी हो तुम। अपनी जायदाद के ये लारे दे दे करना फंसाया है मुझे तुमने। तो तुम कौन सा सच्चे हो? कहाँ है वो बंगले, वो गाड़ियाँ, वो तुम्हारे कारोबार जो तुमने मुझसे कहे थे? धोखा तो तुमने मुझे दिया है। मेरे कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। मैंने वही कहा जो मेरे बाबा ने मुझे कहा था। मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि उनकी जायदाद मेरे नाम की गई है, और मैंने तुम्हें खुद बताया था कि चाचा कदीर ने मेरी जायदाद पे कब्जा किया है। और तुम खुद तो चाचा कदीर के साथ मुकाबला नहीं कर सके, तो मुझे किस चीज का इल्जाम दे रहे हो? तुम्हें सब कुछ पता था ना? तुम अच्छी तरह से पहले दिन से ये बात जानती थी कि तुम कुछ भी कर लो, कानूनी तौर पर वो दावा तुम्हारी हो ही नहीं सकती। पता था ना तुम्हें? झूठ बोला ना तुमने? तो तुमने मुझसे शादी उस जायदाद की वजह से की थी? ओ, जिनके खुद के शीशे के घर होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे कंकर नहीं फेंकते। मुझसे क्यों शादी की थी तुमने? मेरी गाड़ियां देखकर? मुझसे नहीं की थी, मेरे लाइफस्टाइल से की थी। हाँ, थी तलब मुझे दौलत की, क्योंकि मैंने हमेशा से खुशहाल जिंदगी गुजारी है फहद। अच्छा लगा था मुझे कि तुम अमीर हो, लेकिन मैंने तुम्हारी दौलत नहीं देखी थी फहद, तुमसे शादी की थी। बस ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? दौलत की वजह से शादी नहीं की थी, लालची हो तुम, सच ये है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की फहद। ये मोहब्बत वगैरह की ड्रामेबाजी है ना, बस कर दो। ये ड्रामे करने जाके अपनी फुप्पो के सामने, अपनी माँ के सामने करो, मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। रग रग से वाकिफ हूं तुम्हारी मैं ड्रामेबाज। अच्छी औरत, भाड़ में जाओ।
चांद तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और तुम बेवकूफों की तरह आंखें बंद करके उसके इशारों पर चल रही हो। मेरा शौहर है मम्मी। लगता है कामयाब लौटे हो। तुझे क्या लगता है? कामयाब लौटने वालों में से हूँ मैं। सीरियसली? मतलब तुमने ऐसा क्या किया कि पहली बार मिले और उन्हें राजी कर लिया? यार ऑनेस्टली मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो मेरी बीवी ने डरा रखा। तो जब वहां गया तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। लगा रही साहब पता नहीं कैसे आदमी होंगे, खतरनाक टाइप, यू नो, बट ही वाज एक्चुअली वेरी स्वीट मैन। वाह भाई, मुबारक हो यार, तुम तो बड़े खुशनसीब निकले। बैठे बिठाए तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। बैठे बिठाए भी नहीं बदल गई, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं। अच्छा बस करो, इसमें तुम्हारी मेहनत का कमाल नहीं है, ये भाभी की मोहब्बत का कमाल है। यार और खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे ऐसे बंदे से मोहब्बत कर बैठी हो। अच्छा तफसील से बताओ, मैं सुनने के लिए बेचैन हूँ कि चाचा से क्या बात हुई, वो कैसे मान गए? अरे क्या बताऊं, मैं जब वहां गया तो डर रहा था, सोचा पता नहीं कैसे होंगे, क्या करेंगे, पर फिर सामने आए, देखा एक बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है। और मुझे मिलते ही कहने लगे कि बेटा मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा था कि कब हरीम की जिंदगी में कोई काबिल नौजवान आए तुम्हारी तरह और ये सारी जायदाद फिर हरीम के और तुम्हारे हवाले कर। एंड ही डिड इट। एक्चुअली उन्होंने अभी तक हरीम को इसलिए कुछ नहीं दिया क्योंकि हरीम अकॉर्डिंग टू हिम छोटी थी और जमीनों का ख्याल नहीं रख सकती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। यार वो बड़े खुशकिस्मत तो, मोहब्बत और दौलत दोनों पके पकाए फल की तरह तुम्हारी झोली में आ गए। अब मुझे देख लो, खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, तूने जो भी किया, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर अ ग्रेट गाय। और मेरी जिंदगी में भी आज मुझे जो कुछ मिलने जा रहा है उसमें तेरा बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों के सामने जो भी इंप्रेशन जमाया मैंने, वो तू नहीं होता तो कैसे करता। कैसी बातें कर रहा है यार, आखिर दोस्ती तो दोस्त के काम आएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अब आगे क्या प्लानिंग है? क्या जमींदारी करोगे? अरे नहीं, ये जमींदारी मेरे पास का काम नहीं और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यही कुछ ऐसा किया जाए जिसका थोड़ा बहुत तजुर्बा तो हो। तो फिर क्या सोचा? फॉर इंस्टेंस तो तू, मतलब मेरा दोस्त, जो बहुत पहले से ये चाहता था कि मैं उसके साथ मिलके शोरूम्स काम शुरू करूँ, पार्टनरशिप। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तेरे साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यार शोरूम्स पर। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो जमीनें बेचने के बाद तुम्हारे पास पैसे कितने आ जाएंगे? बहुत यार, जितना सोचा भी नहीं। एक्चुअली मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर अगर 100 नहीं तो 80-90 करोड़ तक की तो जमीनें होनी चाहिए। 80-90 करोड़? वाओ यार, फिर तो शहर में हम लोग 1-2 शोरूम और खोल सकते हैं। अरे हाँ यार, 2-3 क्या 6-7 बनाते हैं। But let's make a chain of showrooms, man. Why not? तो फिर डन। पर यार वो एक मसला है, छोटा सा याद आया मुझे। वो ज्वेलरी ली थी तेरे से, तेरा फैमिली ज्वेलर, रिमेम्बर? उसको लौटाने की आज आखिरी डेट है। अब ज्वेलरी तो हरीम के पास है, वापस तो ले नहीं सकता और आई वांट टू पे द मनी, पर सारा प्रोसेस जमीनें मेरे नाम पे होना, पैसे मिलना, ये सब कुछ एक दिन में तो होगा नहीं, तो 1-2 माह तो लगेंगे। So I was thinking if you could just, नहीं, तुम बिल्कुल ऐसा मत करना। मैं ज्वेलर से बात करता हूँ कि हम लोग मजीद 3 माह तक ज्वेलरी रखना चाहते हैं, ठीक है? बेबी, ऐसे क्यों बैठी हो? आओ, मैं अपनी जान को अपने हाथ से खिलाता हूँ। क्योंकि जहाँ जितना ज्यादा प्यार होता है
उतना ही छुपा हूँ। मेरे बारे में तो हमेशा से ऐसा ही है, मैं गुस्से में आता हूँ, क्या कह रहा हूँ मुझे भी पता नहीं चलता। कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम मुझसे ऐसा शुरू करते हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूँ बहुत एहसास हुआ, और ये भी सच है कि बहुत परेशान हो गया था। तुम इतने गुस्से में सब कह के गए थे कि मुझे ऐसे लगा था कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। पागल हो क्या तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जानता हूँ मैं हमारे साथ अच्छा नहीं हूँ, बहुत गलत हूँ, पर अगर तुम चाहो सब ठीक हो सकता है। मैं वो सब मिल सकता है जिसकी हमने जिंदगी से तवक्को की। तुम अली भाई के ऑफिस में नौकरी करने के लिए राजी हो गए? ना करे यार, ये छोटे छोटे ख्याल ना तुम अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। मैं नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हूँ, that's one thing that I know। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो कुछ तुम चाहती हो, जो कुछ तुम एक्सपेक्ट कर रही थी, वो मैं दूंगा तुम्हें। I promise। एक काम कर, थोड़ा रेडी हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं, आराम से कहीं बैठकर अच्छा सा खाना खाएंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। फाद और हरीम कैसे हंसते मुस्कुराते जा रहे थे, ऐसे जैसे दोनों के बीच कोई बात ही ना हो। तो ये तो अच्छी बात है ना अम्मी। नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मियाँ बीवी के छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हरीम का गुस्सा तो बारूद की तरह है ही, लेकिन फाहद उससे 2 नहीं बल्कि 4 हाथ आगे। हरीम शेर है तो वो सवा शेर। मुझे उनके झगड़ों से क्या, उनकी दोस्ती से भी डर लगने लगा है। लेकिन अम्मी अभी तो दोनों खुश नजर आ रहे थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जरूर कोई ना कोई साजिश करने वाला। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अम्मी आप तो ऐसे कह रही है जैसे वो दोनों दहशतगर्द हो। दहशतगर्द और किसे कहते होंगे? फर्क सिर्फ इतना है कि फहद और हरीम की दहशतगर्दी का निशाना हमारी फैमिली बनती है। हाँ लेकिन अम्मी आपने देखा नहीं, हरीम अब बहुत बदलती जा रही है। तो गुस्सा, जिद, झगड़े बहुत कम नहीं हो गए? हरीम के दिल में जो कुछ होता था बोल दिया करती थी, लेकिन जब से वो चुप रहने लगी है, मेरे दिल को धड़का सा लगा रहता है कि पता नहीं कौन सा लावा उसके अंदर पक रहा है, और पता नहीं कब फट पड़े वो। तुम्हारे खानदान वाले असली में मुल्क से बाहर रहते हैं या फिर ये भी? कौन है? मतलब एक बात अगर झूठ निकली तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जितना कुछ मैंने कहा है सब कुछ झूठ ही कहा है। यहाँ नहीं रहते, बाहर ही रहते, कुछ दुबई में रहते हैं और कुछ कनाडा में रहते हैं, और झूठ नहीं बोला था मैंने। तो फिर वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते? क्योंकि वो नाराज है मुझसे। दरअसल वो चाहते थे कि मैं आगे और पढूं। मैंने मास्टर्स कर लिया था, मुझे लगा मुझे मेरा बिजनेस करना चाहिए। उन्हें लगा नहीं, अभी आगे डॉक्टरेट करो, पीएचडी करनी चाहिए। सो मुझे आइडिया सही नहीं लगा, उन्हें मेरा आइडिया सही नहीं लगा, तो नाराज हो गए। तो मना लो उन्हें।
माफी मांग लो उनसे। जाहिर है मैं यही करूंगा, माफी मांगूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी ना तो वो मुझसे मिलना चाहते हैं और ना ही मैं उनसे। मैं चाहता हूँ पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, कुछ बन जाऊं, ताकि उनसे मिलूं तो उन्हें बता सकूं कि जो मैंने सोचा था वो सही था। अभी मैं शायद किसी और कोई बात समझा नहीं सकता। तुम भरोसा करो यार, बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत स्किल है। ये जो बिजनेस में करना चाहता हूँ ना, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तुम तारिक जमान के साथ कोई भी काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? तजुर्बा तो है ना। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ। जाहिर है उसके लिए नौकरी तो नहीं कर सकता, मैं किसी के लिए भी नहीं कर सकता, सूट नहीं करता। हाँ, पर पार्टनरशिप का सोच रहा हूँ। उसके लिए तो एक प्रपोजल प्लान भी है मेरे पास। हमारे पास सरमाया कहाँ है फहद? सरमाया तो है। मैं समझी नहीं। यार तुम भी ना बहुत ही भोली हो और इनोसेंट, समझ में नहीं आता। अरे तुम्हारे वालिद साहब की इतनी जायदाद है जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ी है, उस पे सबसे ज्यादा हक किसका बनता है? तुम्हारा। I mean, तुम्हारी बहन की पढ़ाई पे कितने पैसे खर्च हुए होंगे, उनके अब तक के सारे अखराजात पे कितने पैसे खर्च हुए होंगे, तुम्हारे पे खर्च हुए नहीं, तो फिर सबसे ज्यादा हक किसका बनता है? तुम्हारा। सिंपल। हाँ, कह रहे तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मेरे ऊपर तो कोई खर्चा ही नहीं किया उन्होंने। हाँ देखो, लेकिन फहद मैं ये सब उनसे जबरदस्ती कैसे मांगू? मतलब अरे जबरदस्ती क्या, जैसे मिले वैसे लेना चाहिए। तुम्हारा हक है यार, तुम्हारे बाप का। देखो, अगर वो तुमसे इधर उधर की बातें करें, मटर खाने की कोशिश करें, यू नो, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करें, तो साफ साफ बता देना उन्हें कि छोटी बच्ची नहीं हो तुम, कोर्ट का रास्ता पता है तुम्हें, वकील हायर करोगी और केस करोगी उन्हें, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रॉपर्टी तो लेनी पड़ेगी ना बेबी, तुम्हारा हक है। तुमने जो करना है करो। अकल की अंधी बेवकूफ लड़की, वो घटिया इंसान तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और तुम बेवकूफों की तरह आंखें बंद करके उसके इशारों पर चल रही हो। मेरा शौहर है, अब उसकी बात नहीं मानूंगी तो और किसकी बात मानूंगी? हरीम हरीम वो घटिया इंसान तुम्हें फिर से झांसा दे रहा है। अम्मी, ये घर मेरे बाप का है, मेरे बाप की जायदाद है और इसे आपको मेरे हवाले करना ही पड़ेगा। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह से बात करते हुए? आपको मुझ पे अब भी रहम नहीं आता? पहले उठा के मुझे किसी और के हवाले कर दिया, ना तालीम दिलाई और ना ही कोई खर्चा किया। आपकी जिम्मेदारी थी ना, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और आज अगर मैं अपना हक मांगूं तो वो भी देने से मना कर रही हूँ। जाओ जाकर उस घटिया इंसान को कह दो कि मैं मना कर रही हूँ। ऐसे कैसे मना कर सकती हैं आप मुझे? अम्मी, ये जायदाद आप अपनी जहेज में नहीं लेकर आई थी, ये मेरे बाप की मलकियत है और इस पे अब सबसे ज्यादा हक मेरा ही बनता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा हरीम, मुझे यकीन नहीं आता कि जिसे मैंने पैदा किया वो मेरी इतनी बेइज्जती कर सकती है। हाँ, तो मुझे भी यकीन नहीं आता कि मेरी अपनी माँ मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकती है। इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसके पीछे मेरा सब कुछ लुट गया। इसे कैसे छोड़ दूं? इसे कत्ल कर दूंगा तो कम से कम सुकून तो मिलेगा मुझे। क्या हो? कुछ भी नहीं। अब जब मैंने अम्मी से इस बारे में बात करनी चाही तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत नींद आ रही है। उन्होंने कहा कि कल बात करेंगे। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी अम्मी जब चीख चिल्ला रही थी ना तो आवाजें यहां तक आ रही थी, सुनी है मैंने। सही बताओ क्या कहा होगा? उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तुमने उन्हें समझाया नहीं कि ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है? फहद, मैंने उनके सामने वो सब कुछ कहा है जो तुमने मुझे रटाया था। और उन धमकियों की वजह से वो मुझ पे और सख्त हो गई थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो मुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगी। देखो, परेशान मत हो फहद। मैं अम्मी ये कह रही थी कि अगर हम दोनों ये मुतालबा छोड़ देंगे तो हम इस घर में रह सकते हैं और सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा जैसा हमारे साथ। मुझे सच तो ये है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से लेकर आज तक सिर्फ नुकसान पे नुकसान ही हो रहा है मेरा। फहद देखो, ऐसे मत कहो। तुम हिम्मत मत हारो। अगर हमारी किस्मत में होगा ना तो हम लोग को वो बकवास मत करो। इस लड़की, तुम अपना मुंह बंद ही रखो, पता है तुम्हें? अभी के अभी अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना पता नहीं मैं क्या करूंगा। यह अपना, यह तुम्हारा। मैं कत्ल भी कर सकता हूँ। क्या? फहद ऐसे तो मत कहो। फहद, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी जिंदगी खराब हो गई, उसका क्या? ये तबीयत जाए बाहर में और तुम भी जाओ बाहर में, जाओ यहाँ से। Oh God, बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं तो बहुत डर गई हूँ नादिया। क्यों अम्मी? इसमें डरने वाली क्या बात है? आपने मना कर दिया ना, अच्छा किया। मैं सादिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। सादिया? क्यों, क्या हुआ सादिया को? नहीं, तुम परेशान मत हो, सादिया को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जवान बेटी घर पर हो तो डर ही लगेगा ना। फहद की असलियत तो खुल चुकी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आगे वो क्या करने का इरादा रखता है। वो यकीनन कोई बड़ा क्रिमिनल है, वरना ऐसी साजिशें कोई आम इंसान नहीं कर सकता। क्या पता आधी रात को गुंडे बुला ले और वो पिस्तौल तान ले। इतनी कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, वो लालची जरूर है, लेकिन आई डोंट थिंक वो क्रिमिनल होगा। मेरी छठी इस कह रही है कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है इस घर में। मैं कल ही अपनी सारी जायदाद के कागजात तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम वो सब संभाल कर रखना। अम्मी, आप ना नींद की गोली खा के सो जाएं। आपका जहन थक गया। जहन नहीं, मेरी रूह थक चुकी है। अगर मुझे सादिया का एहसास ना होता और खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब का जहर खाकर मर चुकी होती। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर। अच्छा, मेरी बात सुने, अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश करिए, कुछ नहीं होगा। पुरसुकून? अरे मैं कैसे रखूं खुद को पुरसुकून, जबकि मैं जानती हूँ कि क्रिमिनल माइंडेड गुंडा मेरे घर में सो रहा है। अच्छा अम्मी, अगर आप इतनी परेशान है ना तो मैं अभी अली को जाके उठाती हूँ, हम अभी आपके पास आ रहे हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली है ना, अब मैं नींद की गोली खाकर सो जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
दूंगा तो कम से कम सुकून तो मिलेगा मुझे। इसको कत्ल करके क्या मिलेगा फहद? अरे उम्र कह दिया फांसी। अरे छोड़ इसे। इसके पीछे और वक्त या पैसा बर्बाद करके कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ इसे और भाग यहां से। जहाँ गरबा होगी वही आप लोग का एक इंडिया हमारे दिलों में भी रहता है। गूगल पे पर खेलिए गो इंडिया गेम और घर बैठे सेलिब्रेट करिए उस दिल वाले इंडिया को।
सब समझ चुका हूँ ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। फहद की गुमशुदगी मशहूर करके आप लोग जूली पर कब्जा करना चाहते हैं। इस घर के सर्च वारंट है हमारे पास, एक एक कोना छान मारो, जाओ। डर और तुम्हें? हरीम, हरीम तुम्हें किससे डर लगने लगा? फूफो का ख्याल रखो। सब सही हो जाएगा ना मेरे घर।